तो देखो, आपने कल पढ़ा था कि धातु के जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा समान होती है। ये 5 डी कक्षक होते हैं और जिन कक्षकों की ऊर्जा समान हो उनको कहा जाता है समभ्रंश कक्षक। तो ये 5 जो डी कक्षक हैं समभ्रंश कक्षक हैं। ये भी कल बात बताई थी कि dxy dy और dxz में कक्षक पाली अक्षों के मध्य स्थित होती है, जबकि dx2y² और dz² में कक्षक पाली अक्षों पर स्थित होती है। ऐसा आप लोगों ने कल पढ़ा था। यह बात बताई गई थी कि यदि अष्टफलकीय संकुल हो तो T2G कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है, जबकि चतुष्फलकीय में इसका उल्टा होता है। यहां पर जो डेल्टा का मान था उसका मान था डेल्टा O, इसे कहा था क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। डेल्टा O को कहा था आपने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये मान लो चतुष्फलकीय के लिए है तो इसे क्या कहेंगे, डेल्टा टी कह देंगे। डेल्टा टी क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। ये डेल्टा ओ क्या है, ऑक्टाहेड्रल के लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अंतर इतना ही है, T2G की ऊर्जा कम है, EG की ऊर्जा ज्यादा है, जबकि यहां पर चतुष्फलकीय में क्या है, EG की ऊर्जा कम है, T2G की ऊर्जा ज्यादा है। ये टेट्राहेड्रल के लिए है, यानी कि चतुष्फलकीय के लिए है, और ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, T2G कक्षों की ऊर्जा अधिक होती है, कम होती है, जबकि EG कक्षों की ऊर्जा अधिक होती है। ऑक्टाहेड्रल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि T2G कक्षक में कक्षक पालियां अक्षों के बीच स्थित होती है, जबकि लिगेंड है वो अक्षों से आते हैं, जिसके कारण T2G कक्षकों में प्रतिकर्षण कम होता है, जिससे इनकी ऊर्जा कम रह जाती है, जबकि EG कक्षकों में कक्षक पालियां अक्षों पर ही होती है, जिससे यहाँ पर EG कक्षकों में प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिसके कारण इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जबकि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय ज्यामिति में जो कक्षक पालियां हैं वो कौन सी काम आती है, अक्षों के बीच वाली, और अक्षों के बीच वाली कौन सी है, T2G। तो जिसके कारण यहाँ पर T2G में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, जिसके कारण इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि EG कक्षों की कक्षक पाली अक्षों पर होने के कारण यहाँ पर प्रतिकर्षण कम होता है, जिसके कारण इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेशन अलग अलग तरीके से होता है। टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम होती है और ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो डेल्टा टी बराबर, इसमें संबंध क्या होता है, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। ये एक बार इसको अपने साथ बोलो कि डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ, तो याद आसानी से रह जाएगा। तो अपने कुल मिलाकर डेल्टा ओ क्या होता है, डेल्टा टी क्या होता है, T2G। ये इन कक्षकों को कहा जाता है T2G कक्षक, और इन कक्षकों को कहा जाता है EG कक्षक। T2G कक्षकों की T2G कक्षक होती हैं, इन कक्षकों में कक्षक पालियां होती है ना, जैसे dxy है तो कक्षक पालियां x और y के बीच में होगी, जैसे dyz है तो कक्षक पालियां y और z के बीच में होगी, dzx है तो कक्षक पालियां z और x के बीच में होगी, यानी कक्षक पालियां अक्षों के बीच में होती है कुल मिलाकर। और जबकि dx² y² और dx² y² में x और y अक्ष के ऊपर ही होती है कक्षक पालियां, और dz² में कक्षक पाली होती है वो x और z अक्ष पर होती है। एक पाली होती है वो चकती नुमा होती है, चकले जैसी, चकला समझ गए होंगे, रोटियां जो बनाती हैं,
अब देखो इनमें इनमें कक्षक पालियां T2G होता है, उसमें कक्षक पालियां अक्षों के बीच में, और G में कक्षक पालियां अक्षों पर स्थित होती है। यदि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड है वो इस प्रकार से आता है, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड यहां से और यहां से आता है, जिसके कारण ये T2G का प्रतिकर्षण कम होता है, जिसके कारण इनकी एनर्जी कम हो रह जाती है। जबकि चतुष्फलकीय में कक्षक पालियां, देखो चतुष्फलकीय कैसा होता है, चतुष्फलकीय ऐसा होता है, तो कक्षक पालियां अक्षों के बीच में है और अक्षों के बीच वाले की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो किसकी ऊर्जा कम रह जाती है, किसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये आपके ध्यान में आ गया। तो ये तो चतुष्फलकीय अष्टफलकीय पढ़ा, और भी होती है, टेट्रागोनल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, उन संकुलों में क्या होता है वो अब पढ़ने वाले हैं अपने। ओके, पहले क्या था, पहले बात ऐसे थी कि डी कक्षक थे, उनकी एनर्जी कम थी, डी कक्षक की जो डी कक्षक थे उनकी एनर्जी कम थी। ये मान लो जो 5 डी कक्षक थे वो बैठे थे आराम से। ऐसा कब था, ऐसा था मेटल था, तब ये समभ्रंश कक्षक थे। दोबारा से बता रहा हूं मैं, मेटल था वो समभ्रंश कक्षक थे। जब इसके पास मेटल के पास इसको चारों तरफ से लिगेंडो ने घेरा, वो बात कि अचानक ही मान लो चारों तरफ से लिगेंड आ गए, जैसे अपने आराम से बैठे और अचानक ही कोई सांप आ जाए, दुश्मन आ जाए, अपने चारों तरफ से घेर ले, तो अपने अपने धड़कन बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से इनकी एनर्जी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। इनकी एनर्जी भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। इनकी एनर्जी है वो बढ़ चुकी है अब। तो ये तक कब की बात थी, जब मेटल के पास क्या आ गए, लिगेंड आ गए, तब इनकी एनर्जी क्या हुई थी, बढ़ चुकी थी। उसके पश्चात क्या हुआ, जब केवल मेटल के अंदर 5 कक्षक इस प्रकार से थे, जब इसके पास लिगेंड आया तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। कैसे बढ़ी, कितनी बढ़ी, क्यों बढ़ी, ऐसा आपको बता दिया गया है। तो ये 5 कक्षक थे, लेकिन जब इसने ऑक्टाहेड्रल संकुल बना लिया, एक लिगेंड ऊपर लग गया और वर्ग समतल के दोनों तरफ लिगेंड लग गए, यानी कि वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बन गई। वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति को अष्टफलकीय ज्यामिति कहते हैं। तो अष्टफलकीय ज्यामिति बन गई, तो इसकी जो T2G व EG में विपाटन हो गया, और T2G कक्षकों की ऊर्जा क्या रह गई, कम रह गई, और EG कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी, अधिक हो गई। इसको T2G का है, इसको EG का है। T2G व EG के बीच में एक एनर्जी का गैप है, इसको कहा है डेल्टा O। और ये डेल्टा O, इससे अपने तुलना कर देखें तो ये है -0.6 डेल्टा O, और इससे ये है +0.6, नीचे वाला -0.4 डेल्टा O, और ऊपर वाला है वो +0.6 डेल्टा O। ये ऐसा तब था जब ये अष्टफलकीय संकुल बना। चतुष्फलकीय में बता दिया कि उल्टा होता है, चतुष्फलकीय में आपको पहले ही बता चुके हैं कि उल्टा होता है। अब देखो ये जो कक्षक है ये कौन कौन से हैं, DXY है और DYZ है और DXZ है। DXY, YZ और XZ, और ये कौन से हैं, DX2 Y2 और DZ2। अब देखो इनमें टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल में जो जेड वाले हैं इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, टेट्रागोनल में जो जेड वाले हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि एक्स वाई वाले हैं उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अपने बात कर रही हैं ये टेट्रागोनल में क्या होगा। टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में ऐसा होता है कि जो जेड वाले हैं उनकी एनर्जी कम हो गई। अब जेड वाले कौन है, जेड वालों कौन सो गए थे, ये रहा जेड वाला, दो है इसमें। जेड वाले 2 हैं, कौन कौन से, ये रहे 2,
और एक इसमें से डी वाई जेड है और एक इसमें से डी एक्स जेड है। तो जेड वालों की एनर्जी कम हो जाती है, जबकि एक्स वाई है इसमें से एक्स वाई वाले की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये रहा डी एक्स वाई। इसी प्रकार से जेड वाले की एनर्जी यहां पर क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। यानी कि ये रहा डी जेड स्क्वायर और ये रहा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा किस में हुआ है, ऐसा टेट्रागोनल में हुआ है। तो ये हो गया टेट्रागोनल के लिए डेल्टा, डेल्टा के पूरा ही लिख देता हूं मैं नाम, टेट्रागोनल, नहीं तो टी लिख दोगे, डेल्टा टी से टेट्राहेड्रल समझ जाओगे। ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये अष्टफलकीय नहीं है, ये त्रिकोणीय है, जिसको टेट्रागोनल बोल देते हैं। अब यदि ये वर्ग समतलीय प्रकार का संकुल हो तो क्या होगा, वर्ग समतलीय में क्या होता है, इस बात को समझो कि ये बात क्या थी। वर्ग समतलीय के अंदर, वर्ग समतलीय संकुल के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो वर्ग समतलीय कैसा होता है, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि मुख्य रूप से एक्स वाई अक्ष पर लिगेंड होते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वालों की एनर्जी बढ़ेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वालों की एनर्जी बढ़ेगी, जबकि जेड वालों की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जिसमें से एक्स वाई सौदा आ रहा है उनकी एनर्जी कम हो बढ़ेगी। तो एक्स वाई आ रहा है तो उसकी एनर्जी तो और बढ़ जाएगी। ये रहा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था ना, इसकी एनर्जी बढ़ चुकी है, और जेड वालों की एनर्जी और कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको पता है वर्ग समतलीय के अंदर ये मान लो एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर वर्ग समतलीय ऐसा होता है। इसको आप ऐसे को ऐसे मानो, ऐसे मानो कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस प्रकार का वर्ग समतल है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लिगेंड है, ये एक्स अक्ष है तो ये वाई अक्ष है। तो एक्स वाई अक्ष पर से लिगेंड आएगा तो जिसमें एक्स और वाई आ रहा है उसकी एनर्जी में बड़ी भारी बढ़ोतरी होगी। तो ये बढ़ गई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, और एक्स वाई की भी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ चुकी है और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये रही डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो गई है, और डी वाई जेड और डी एक्स जेड की भी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डी वाई जेड व डी एक्स जेड की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से तो ये जो डेल्टा आएगा इसको डेल्टा स्क्वायर प्लेनर एसपी कह दे। तो डेल्टा एसपी होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, डेल्टा एसपी।